देखिए आज रस के विषय में हम पढ़ाते हैं। रस जो है को बढ़ाने के लिए जो उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाले काव्य हैं, रस छंद अलंकार होते हैं, तो उसी से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो श्रृंगारिक भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रस की बात करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस दो भागों में होता है, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं जहाँ विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से एक रति नामक भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस हो जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके दो पक्ष बताए गए हैं, एक संयोग पक्ष है, एक वियोग पक्ष है। तो यहाँ पर संयोग पक्ष की बात करते हैं तो जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन का बोध होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार हो जाता है। तो जैसे एक उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर इह विकास नहीं काल, अली कली ही ते बध्यों आगे कौन सवाल। यहाँ पर जब राजा अपने नवविवाहिता स्त्री के साथ भोग विलास में लीन थे, उस समय कवि महोदय उनको जागृत करने के लिए इस दोहे का प्रयोग किए। तो यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जो है श्रृंगार रस का संयोग पक्ष का भाव झलक रहा है। इसी प्रकार जो वियोग पक्ष है, वियोग पक्ष, तो वियोग श्रृंगार जो होता है, जहाँ पर नायक और नायिका का अलगाव का भाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार हो जाता है। तो उसके लिए जैसे उदाहरण, बहुत प्रचलित उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हर बोर्ड परीक्षा में एक पंक्ति लिख देते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखेंगी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पर अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ पर नायक और नायिका अलग हो रहे हैं। सीता से जब राम जी बिछड़ जाते हैं, सीता हरण हो जाता है, तो उस समय का वर्णन है कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी इधर उधर भ्रमण करते हुए और पूछ करते हैं, क्या किसी ने हमारी सीता को देखा है? तो अलगाव का भाव जो होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। देखिए संयोग का एक उदाहरण और बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, कहत नटत दीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कहत है नयन ही सौ बात। अर्थात वो है नायक और नायिका का यहाँ लीझना और मिलना और खिसियाना आदि भाव का उत्पन्न हो रहा है। तो नायक और नायिका का मिलन का यहाँ पर बोध हो रहा है, इसलिए पर यहाँ पर संयोग श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। बात करते हैं वीर रस, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। वीर रस, वीर जब किसी विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात मन में वीरता की भाव जागृत हो जाती है, अर्थात मन में एक उत्साह जागृत हो जाता है, वहाँ वीर रस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका परीक्षा में पूछा जाता है, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाता है, श्रृंगार रस का रति हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बुंदेले हर बोरों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इस प्रकार का भाव हो रहा है, जैसे मान लो वीरता का भाव जागृत हो रहा है। आप लोग बहुत उदाहरण आसान अगर जानना चाहते हैं, परीक्षाओं में आपकी किताबों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। आप पूर्व में पढ़ करके आए हैं, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इस प्रकार के उदाहरण भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ जो भाव उत्पन्न हो रहा है, एकदम उत्साह भर जाता है। हाँ, किसी चीज़ को देख करके युद्ध में वहाँ पर जैसे राणा प्रताप जब वहाँ पर युद्ध के मैदान में कूदते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत सारे उदाहरण उसमें प्रचलित हैं उनके। तो उत्साह का भाव यहाँ पर रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। और देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी। तो इस प्रकार से जिसमें जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वहाँ पर वीर रस हो जाता है। इस प्रकार अन्य रसों को हम अगले पार्ट में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।